This is SRG Sports, official channel of former international women cricketer Arundhati Ghosh. और हमारे साथ जो है जयदीप मरार जी जो डायरेक्टर है विक्टोरियस इंडिया से। अभी मैडम हमारे से बात करके गई, उन्होंने काफ़ी कुछ इनपुट्स उनका दिया और सर जी से हम बात करेंगे। सर वेलकम टू SRG स्पोर्ट्स ऑफिशियल। थैंक यू सर आप हमें बताइए कि यू आर वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स ऑफ हैरिस शील्ड, और आज जो ये इंटरेस्टिंग मैच शुरू है, हैरिस शील्ड है, और जिस तरीके से यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है CCI में फाइनल के लिए, तो आप ये माहौल और ये मैच के बारे में खासकर आप क्या कहें? देखिए, हैरिस शील्ड की बहुत लंबी हिस्ट्री है, मतलब 128वां साल चल रहा है। तो इससे पता चलता है कि इस टूर्नामेंट का कितना बड़ा प्रोग्रेस रहा है। और ख़ासकर मुंबई क्रिकेट के लिए तो ये एक फाउंडेशन कोर्स की तरह है, जहाँ पे मतलब मुंबई के हर प्लेयर, हर बड़ा प्लेयर ये टूर्नामेंट खेला है। तो ये एक बेसिस बना हुआ है सब प्लेयर को ग्रो करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। और इसी वजह से इस टूर्नामेंट को बहुत लोग, हर कोई बच्चा खेलना चाहता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप ये टूर्नामेंट में अच्छा खेलोगे तो जाहिर है कि आपकी क्रिकेट की जर्नी बहुत लंबी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। अगर क्योंकि बॉम्बे ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारे क्रिकेटर्स यहाँ से आए हुए हैं, हर कोई आपको यहाँ पे नज़र आते हैं और बहुत लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं हैरिस शील्ड में क्या हो रहा है। तो उस वजह से इस टूर्नामेंट का एक स्टेचर है ना, अन्य शहरों से काफ़ी ऊंचा रहता है, क्योंकि इतना सारा इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर, क्रिकेटर्स का एक्सपोजर बच्चों को बहुत इनमें ये उम्र में मिलता है। इनके कोचेस जो है वो खासकर जो रहते हैं वो बड़े बड़े क्रिकेटरों के साथ खेल चुके होते हैं। सो इस किस्म का एक जो एक्सपीरियंस है बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। और अभी देखिए, मतलब हैरिस शील्ड का जो फाइनल है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के मैदानों में हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्रिकेटिंग वेन्यू है। बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है इस ग्राउंड की। वानखेड़े स्टेडियम बनने के पहले सारे टेस्ट मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस यहाँ हुआ करते थे। अभी बच्चों को वो मौका मिल रहा है यहाँ पर खेलने का। एक अच्छा माहौल, एक अच्छा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। अभी आप ये फाइनल जो मुकाबला चल रहा है, ये बहुत ही कांटे का मुकाबला हो रहा है। तो एक इंटेंस कंपटीशन हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करता है। इस किस्म के चैलेंजेस आगे में जब आपके जीवन में या फिर आगे वाले टूर्नामेंट में, मैचेस में आते हैं तो आपको अच्छा करने का प्रोत्साहन देता है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप मेरा सवाल ये है कि ये ग्रास रूट लेवल का क्रिकेट है, यहाँ से क्रिकेट की शुरुआत है और आप इसको स्पॉन्सर कर रहे हो, वो बहुत ही बड़ी बात है। तो ये जो थॉट, ये ख्याल जो है आपके मन में क्यों आया और किस तरीके से आया? वो उसकी वजह ये है क्योंकि मैं पहले जर्नलिस्ट रह चुका हूँ और मैं करीब 30 साल से 30 इयर्स का मेरा लंबा सफ़र रहा है जर्नलिज्म में, खासकर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में। टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं स्पोर्ट्स एडिटर था, इंडियन एक्सप्रेस बॉम्बे में मैं स्पोर्ट्स एडिटर रह चुका हूँ। सो मुझे ग्रास रूट क्रिकेट की थोड़ी जानकारी है और उस वजह से हमारा पहला, मतलब हमारी कंपनी अभी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है हमने चालू करके, अभी इट्स बीन ऑलमोस्ट ओनली अ ईयर। तो हमारे जान पहचान वाले, खासकर मिस्टर नदीम मेमन जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंटर स्कूल क्रिकेट में बहुत ही मतलब सराहनीय है। तो उनके वजह से हम लोग इस एक्चुअली इवेंट में हमारा आना हुआ। हमने जब ये बात की कि बच्चों को जो अच्छे क्रिकेट खेलते हैं उनको क्रिकेट किट्स देना है, उन्होंने बहुत वेलकमिंग तरीके से हमको प्रोत्साहित किया। तो इस वजह से हम जुड़े हैं इस इवेंट से। और चूंकि मुझे जानकारी है इस इवेंट और इसकी बच्चों को कितना इम्पोर्टेंस है इस इवेंट का, और क्रिकेट के माध्यम से भी, क्रिकेट भी बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म देता है बच्चों को, ये टूर्नामेंट देता है बच्चों को आगे प्रोग्रेस करने का, जिस वजह से इस इवेंट का और अपने आप में एक बड़ा स्टेचर है। मतलब ये इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू बॉम्बे, मतलब दुनिया भर में इतने लंबे दौर तक चलने वाला स्कूल्स टूर्नामेंट शायद ही होगा। आपने बिल्कुल कहा, लेकिन आपके आगे के प्लान्स क्या है अभी? नहीं, हमारी तो कंपनी अभी शुरू हुई है, हम एक्सपैंड करेंगे। हम लोग जस्ट क्रिकेट तक सीमित नहीं है, हमारे बाकी भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स है। हमने अभी रिसेंटली वसई विरार मैराथन में, जहाँ पे जो इंटर स्कूल रेसेस हुए थे, स्कूल रेसेस जो वसई विरार मैराथन में हुए थे, उनमें बच्चों को हमने जो स्पेशली जो आदिवासी बच्चे हैं वहाँ पे जो जीतते हैं अंडर 16 और अंडर 18 के बच्चों को हमने रनिंग शूज़ दिए हुए हैं। पिछले साल भी हमने ये किया था। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देते हैं जो अंडर 18, अंडर 16, अंडर 14, ये तीनों कैटेगरी के खासकर, क्योंकि जो मैराथन होता है, एलीट मैराथन और हाफ मैराथन को ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड रेसेस है। लेकिन ये हमारा जैसा पहले से ही है कि हम लोग, चूँकि हम अपने आप को एक स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कंपनी मानते हैं,
तो ये हमारा एक इनिशिएटिव रहा है कि एक सोशल कॉज को लेके चले जितने भी हमारे इवेंट्स है। जैसा रोड सेफ्टी हमारे बहुत करीब एक सोशल कॉज है जो हम उसको लेके चलते हैं। तो हमने नो हॉन्किंग, हॉर्न नॉट ओके प्लीज़, इस किस्म के बैनर्स और इस किस्म के प्लैकार्ड्स हमारे गोल्फ इवेंट्स में यहाँ पर भी हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं ताकि लोग उसके बारे में काफ़ी उत्सुक हो, क्योंकि अवेयरनेस होना जरूरी है। हाँ, रोड सेफ्टी अवेयरनेस, क्योंकि उससे हर कोई जुड़ा हुआ है। पैदल चलने वाला आदमी को भी अवेयरनेस रहनी चाहिए रोड सेफ्टी की। पैदल चलने वाले बंदे को तो फुटपाथ भी नहीं है। हाँ, तो इस वजह से तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब अवेयरनेस आपको रोड सेफ्टी की होनी चाहिए, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, रास्ते पे चल रहे हो। तो हर आदमी इस देश में उस चीज़ से जुड़ा हुआ है और हम इस चीज़ को आगे और लेके चलना चाहते हैं ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे हमारी इवेंट्स के थ्रू। और एक जनरल, मतलब चाहे वो यंगस्टर्स हो, सेलिब्रिटीज़ हो, प्लेयर्स हो, हम सबको इन्वॉल्व करते हैं इस मामले में। और रोड सेफ्टी इज समथिंग विच इज़ कॉमन टू एवरीबडी। Absolutely, इस you are वजह doing से a very good job. Thank you. Keep doing it. Thank you. Thank you very much. Thank you Thank you. for talking to us. Thank you.